जय भवानी। सभी राजपूत वंशों की अलग अलग कुल देवियाँ हैं तथा उनका एक भव्य इतिहास है। आज की इस वीडियो में हम कछवाहा राजपूत वंश की कुल देवी जमुआई माता का इतिहास जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जमुआई माता सभी कछवाहा राजपूतों की कुल देवी मानी जाती है। जमुआई माता का मंदिर जयपुर से लगभग 37 किलोमीटर दूर रामगढ़ की पर्वतमाला के मध्य पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। माता का मंदिर रामगढ़ बांध से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामगढ़ का नामकरण भी कछवाहा राजपूतों के आदि पुरुष भगवान श्री राम के नाम पर रामगढ़ पड़ा। जमुआई माता का पूर्व नाम बुढ़वाई माता था, जो कि बूढ़न अथवा वृद्धेश्वरी अम्बा का सूचक है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार दौसा पर कछवाहों का अधिकार होने के पश्चात कछवाहा राजा दुलेराय ने दौसा क्षेत्र एवं इसके आसपास के क्षेत्र, जो कि मीणा बाहुल्य थे, उन पर आक्रमण किया। उस समय माच ग्राम का अधिपति नाथू मीणा था। दुलेराय का उससे युद्ध में जमवारामगढ़ में मुकाबला हुआ। इस युद्ध में दुलेराय जी को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनके कई योद्धा युद्ध में मारे गए तथा अनेक घायल हो गए। वे स्वयं भी बुरी तरह से युद्ध में घायल हो गए। मूर्छावस्था में उन्हें बुढ़वाई माता के दर्शन हुए। माता ने आदेश दिया, उठ जा, मीणों पर आक्रमण कर, तेरी विजय होगी। दुलेराय के यह कहने पर कि मेरी तो सेना के कई योद्धा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए तथा कई घायल हो गए, मैं अकेला युद्ध में किस प्रकार जीत सकूंगा। माता ने कहा, जा, तेरे सारे सैनिक स्वस्थ हो जाएंगे जब तू मुझे बुढ़वाई माता के स्थान पर जमुआई माता के नाम से पूजना तथा घाट पर मेरा मंदिर बनवाएगा। माता के आदेशानुसार उन्होंने मीणों पर पुनः आक्रमण किया। मीणों को हराकर दुलेराय जी ने माच पर अधिकार कर लिया। दौसा के बाद इन्होंने अपनी राजधानी रामगढ़, जो कि माच थी, बनाई तथा रामगढ़ में जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के नाम पर माच का नाम बदलकर रामगढ़ रखा। उन्होंने जमुआई माता का मंदिर बनाने के बाद इसका नाम जमवारामगढ़ रखा। माता ने दर्शन देकर कहा, घाट पर मंदिर बनवाया। इसके बाद कांकिल देव ने, जो वर्तमान मंदिर है, उसके पास घाटी में भी मंदिर बनवाया। जमुआई माता का यह मंदिर बाणगंगा की बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। बाद में संभवतः जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद दुलेराय जी ने एक के बाद एक मीणों के कई राज्यों पर अधिकार कर लिया, जिसमें गेटौर व झोटवाड़ा प्रमुख थे। दुलेराय जी ने माच रामगढ़ से अपनी राजधानी खो की। मीणों पर विजय प्राप्त करने के बाद इनकी प्रसिद्धि हुई। इनके समय में ग्वालियर पर आक्रमण होने से दुलेराय ग्वालियर शासक की सहायता करने ग्वालियर गए। इस युद्ध में इनकी विजय हुई, किंतु स्वयं बुरी तरह घायल हो गए। अंततः उनका वहीं देहांत हो गया। इनके देहांत के स्थान के संबंध में इतिहासकारों के मत नहीं है। राजा दुलेराय के पुत्र कांकिल देव ने ढूंढाड़ में कछवाहा राज्य का विस्तार किया। दुलेराय जी की तरह ही राजा कांकिल को भी मीणों से कई युद्ध करने पड़े। कछवाहों की ख्यातों के अनुसार वे माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1093 को राजगद्दी पर बैठे। इनके गद्दी पर बैठने के पश्चात मीणों ने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। इनके अधिकार क्षेत्र की जमीन को दबाने लग गए और उस पर अधिकार करने लग गए। ऐसी स्थिति में कांकिल का मीणों से युद्ध होना स्वाभाविक था। कांकिल ने मीणों पर चढ़ाई की। कांकिल ने माता से कहा, मेरी फौज तो रण क्षेत्र में पड़ी है, मैं अकेला युद्ध कैसे जीतूंगा। माता ने कहा, तू जिस सैनिक का नाम लेकर पुकारेगा वह जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। माता के आदेशानुसार कांकिल ने मीणों पर पुनः आक्रमण किया तथा विजय प्राप्त की। विजयोपलक्ष्य में दुलेराय द्वारा स्थापित जमुआई माता की मूर्ति के पास ही नवीन मूर्ति, जिसे पश्चिम भाग में बछड़े सहित गौ माता की मूर्ति है, मंदिर में स्थापित की। जमुआई माता की पुरानी मूर्ति एवं कांकिल द्वारा स्थापित नवीन मूर्ति, दोनों ही मूर्तियां अब माता के पुराने मंदिर के पास निर्मित नए मंदिर में स्थित हैं, जहां भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। ऐतिहासिक पुस्तकों एवं कछवाहों की ख्यातों में यह वर्णित है कि कांकिल देव को माता ने दर्शन देकर कहा कि आमेर में जा और आमेर पर आक्रमण कर। वहां जमीन में शिवलिंग है जिसका नाम अंबिकेश्वर महादेव है, उसे निकाल कर उसकी स्थापना कर तथा अंबिकेश्वर नाम से उसकी पूजा कर। कांकिल देव ने आमेर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की तथा आमेर के स्थान पर अपनी राजधानी की नींव रखी।
माता के आदेशानुसार खुदाई कर जमीन में शिवलिंग निकाला तथा उसकी अंबिकेश्वर महादेव के नाम से पूजा आरंभ की, जो आज भी जन जन की आस्था का केंद्र है। पूर्व में उजड़ चुके नगर जहां अंबिकेश्वर महादेव निकले थे, उसके नाम पर इस नगर को पुनः बसाया गया तथा उसका नाम आमेर रखा। जमुआई माता के मंदिर में मातेश्वरी की प्रतिमाओं के अतिरिक्त शिवलिंग जी, जिसकी जलहरी अष्टकोण की है तथा उनका मुंह उत्तर दिशा के स्थान पर दक्षिण की ओर है, भी स्थित है। यहाँ एक भैरव मंदिर भी है तथा योगिनी माता की प्रतिमा भी है। इसके अतिरिक्त नगर रक्षक कोतवाल के रूप में योग्या जी महाराज विराजमान है। योग्या जी की मूर्ति के नीचे जो शिलालेख है, उसके अनुसार वे लावा के राजपूत सरदार थे। इसकी स्थापना विक्रम संवत 1245 में वैशाखी शुक्ल पक्ष की तृतीया गुरुवार को हुई थी। माता के मंदिर में एक धूना भी है। जम्मू कश्मीर की स्थापना कछवाहा राजपूतों द्वारा जमुआई माता के नाम से ही की गई थी तथा वहाँ किले में मातेश्वरी की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, जो महिषासुरमर्दिनी के रूप में पूजी जाती है। जमुआई माता को सदैव शाकाहारी भोग लगता है। जय हो माँ जमुआई की। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। और अधिक राजपूत वंशों की कुल देवियों का इतिहास जानने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल राजपूत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वेबसाइट rajputmystery.com पर विजिट करें। जय भवानी।